हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग इतिहास के 100 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हमने इतिहास के उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कार्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। लियाकत अली जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को। आइए अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से जो है नेतृत्व किया था। चलिए, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी। शाइस्ता खां के द्वारा भेंट की गई थी, याद रखिएगा। साथियों, 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इतिहास से तो आप लोगों को विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, हार्डिंग द्वितीय। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है फ्रांसिस्को ड अल्मीडा आया था 1505 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, वेवेल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता कब हुआ था। 25 जून 1945 को। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी 1766 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। देखिएगा, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान हुई थी। चलिए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा जो है आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। भारत भारतीयों के लिए है। चलिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1778 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय जो है पारित किया गया था। चलिए, खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था। बेलेजली ने। बेलेजली ने जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। आरसी मजूमदार ने कहा था। आरसी मजूमदार ने कहा था 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। चलिए, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। कार्नवालिस को जो है भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, रिपन को भारत के उद्धारक की संधि किसने दी थी। चलिए, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी। याद रखिएगा, यहाँ पर संधि नहीं बल्कि संज्ञा होगा। ठीक है, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा।
गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को, याद रखेंगे 22 दिसंबर 1939 को। जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा सवाई राजा जय सिंह ने। आइए, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द एवं राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब व किसने स्थानांतरित किया था? याद रखिएगा सन 1911 में हार्डिंग द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था लखनऊ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सगोला की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। याद रखेंगे 1750 में जो है सगोला की संधि हुई थी। वांडीवास की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? वांडीवास की लड़ाई जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजी सेना के मध्य जो है वांडीवास की लड़ाई हुई थी। चलिए, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? 1829 को विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? 1774 से 1785 ईस्वी तक। 1774 से 1785 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए? 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। याद रखिएगा अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो है 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? याद रखिएगा सर जॉन लॉरेंस व सिल्ले व होम्स ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1510 में। 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? किसने की थी? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था वह कौन था? वारेन हेस्टिंग। चलिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब हुआ? किस अधिवेशन में रखा गया था? सन 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युग किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। याद रखेंगे टी.आर. होम्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। याद रखेंगे 1600 ईस्वी में। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? याद रखिएगा वीरेंद्र घोष ने। चलिए भाई अगला प्रश्न है, बेंगलुरु की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? बेंगलुरु की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? मार्च 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य। मार्च 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉर्ज मिल्टन हॉल। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो है जॉन मिल्टन हॉल था। आइए, कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने। ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में। याद रखिएगा। और पहली बार कब आया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब और
किस किस के मध्य हुई थी? इलाहाबाद की दूसरी संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो है कैनिंग था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित रखते थे? याद रखिएगा, लेबर पार्टी से। क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से संबंधित थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा जो है इसका स्वागत किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? किसके समय में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लें। 13 अप्रैल सन 1919 को जेम्स फोर्ड के समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था 1757 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? किस राज्य में हुआ? चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? किस राज्य में हुआ? 5 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चौरा की घटना हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब व किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ए ला शापेल की संधि द्वारा। चलिए, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है याद रखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए? अप्रैल 1921 को। भारत एक राष्ट्र नहीं है, 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? किसने की थी? 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? किसके समय में हुआ था? 12 नवंबर 1930 को इरविन के समय में। याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ, किसके समय में हुआ था? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ इरविन के समय। मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था? मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था? सन 1921 में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? याद रखिएगा, पालखेड़ा के युद्ध के बाद। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम जो है मनुबाई। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका भाई नहीं बाई है, ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम जो था मनुबाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1 नवंबर सन 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। याद रखेंगे, 1 नवंबर सन 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में करी थी। आइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर
लॉर्ड कैनिंग था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 जून 1756 ईस्वी को, याद रखेंगे 20 जून 1756 को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। चलिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टर्न। याद रखिएगा, पॉमस्टर्न थे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टर्न थे। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कब लाया गया था? सन 1919 में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे आप लोग। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई 1764 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, 1756 से 63 तक चला, पेरिस के संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? किसके द्वारा की गई थी? सन 1921 में नागपुर में हेडगेवर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। पहली बार कब आया था आप लोग बताइएगा। बंगाल का विभाजन एवं रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? किसके समय में हुआ था? 1905 में करजन के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए भाई साथियों, 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बीडी सावरकर ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा करी गई थी। चलिए भाई, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल जो है गोडेहू बने थे। चलिए, 1510 ईस्वी में गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जीता था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1773 और 1774 में जो है स्थापना की गई थी। याद रखेंगे न्यायालय की। कलकत्ता का प्रथम शासक कौन था? चार्ल्स आयर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में। वोडेयार किसके शासक थे? याद रखिएगा, मैसूर रियासत के। गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? पशुपति। याद रखेंगे, पशुपति। चलिए, बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन कब हुआ था? चलिए, याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन दिया है, बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1872 से 76 में नॉर्थ ब्रुक के समय में। अगला प्रश्न है,
पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का, याद रखेंगे, चंद्रनगर का। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेले अली को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था 19 अक्टूबर सन 1919 को। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गैराल्ड अंगियार, याद रखेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 100 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपने साथियों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और वहां पर PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।